हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th जो त्रिकोणमिति सारणी है उसको याद रखने की ट्रिक यानी कि बनाने की ट्रिक। बहुत से छात्रों को क्या याद रहता है, ये ट्रिक याद नहीं होती है या इनके मान नहीं पता होता है। मैं बेहतरीन तरीका लेकर आया हूँ जिससे आपको अच्छे से अगर समझ लेते हो तो मेरी गारंटी आपका जो सेक 90 या कॉस 90 या टेन 45 या साइन 45 का मान कितना होता है आप आसानी से निकालोगे, चुटकियों में सवाल आपको हल कर लोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए, बस आपको से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने नोट किया है, आपको बस यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनना है। देखिए, त्रिकोणमिति सारणी याद रखने की ट्रिक, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको, बस आपको लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पर देख सकते हो ये कोण दिया है 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत आसानी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक से कोडा का मान आप चुटकियों में निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रिक क्या है, आपको यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना है। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो ट्रिक में है 0 जहाँ पर लिखा है उसके नीचे हम काउंटिंग लिखना शुरू कर देंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। कितने से स्टार्ट करेंगे? 0 से। तो हम 0 से काउंटिंग को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, ये फिर 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 4। इस प्रकार से आपको लिख देना है काउंटिंग सर्वप्रथम। उसके बाद जो मैं बताऊंगा बस आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 4 से इसको डिवाइड कर देना है, 4 से आपको भाग कर देना है। 4 से पूरे को भाग कर दीजिए आप आसानी से। इस प्रकार से भाग करने के बाद तुरंत आप क्या करें, रूट चढ़ा दे। रूट चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे? रूट चढ़ा दे, इस पर वर्गमूल यानी कर दे इसका। इस प्रकार से आपको वर्गमूल कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 0/4 है। अब 4 से 0 में भाग करेंगे कितना आएगा? 4 से 0 में भाग करेंगे आपका हमेशा आपको पता 0 है। अब 0 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। तो जो मान निकल कर आया है 0, इसको हम साइन वाली लाइन में लिख देंगे 0, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 0 का मान किसने पूछा, क्या बताओगे? 0 आप आसानी से बता दोगे। अब इसी प्रकार से आपको ये वाला को हल करना है। 1/4 है। अब 1/1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल कितना होता है? इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ नहीं। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है? आपका 1 होता है। अब 4 का वर्गमूल पता आपको कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो अब यहाँ पर हमने इसको हल किया, क्या होता है? 1/2 निकल कर आया। जो 1/2 है साइन 30 के नीचे लिख दो, साइन यहाँ पर 1/2 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसको लिख देना है। अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे। इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 1/√2 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अलग अलग करेंगे। अब इसको हल करेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल √2 ही रहेगा ना, रहेगा या नहीं? इतना ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद आगे इसको हम हल करेंगे। 3 का वर्गमूल कितना होता है? √3 का वर्गमूल बटे √4 का वर्गमूल। इसको हम देखो पूरे पर है ना, हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 3 का वर्गमूल कितना होता है? √3 होता है, बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब इसका वर्गमूल कितना है? 2 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? √3/2 इस प्रकार से लिख देंगे। अगला इसको हम आगे हल करेंगे। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, यानी कि 1 आ गया। 1 आ गया। जो अब 1 का वर्गमूल कितना होता है आपको मैंने बताया था, 1 ही रहता है। वर्गमूल क्या रहता है? 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब आप देख सकते हो जो साइन का मान, अब जो हमने अब यहाँ पर जो मान निकल कर आया है ये किसका मान हो गया? साइन का मान हो गया। अब आपसे कोई पूछ दे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3.2, इस प्रकार से आप आसानी से इसको बता दोगे। देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करना, आपको अगर नहीं मानते या गलत हो सकता है तो आप क्या करें, इसको मैच भी कर सकते हो। यहाँ पर देखते हो साइन 0 का मान 0 है या नहीं? 0 है। देखो साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर हो गया। अब हम आगे उसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बताना है कॉस ए का। कॉस का मान निकालेंगे। जो हमने साइन का मान निकाला है, किसका मान निकाला? साइन का। तो साइन का जो मान पीछे से हम क्या करेंगे, कॉस में लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो साइन का मान निकला उसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो अब साइन का निकालना तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। पीछे का मान पीछे से यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। √3/2 लिख दो इसको सीधे इस प्रकार से। 1/√2 है तो 1/√2 लिख दो। इसी प्रकार से 1/2 दिया, 1/2 लिख दो। इसी प्रकार से साइन 0 तो 0 दिया। यानी हमने क्या किया, जो साइन का मान निकला था इसको हमने विपरीत से पीछे से हमने यहाँ कॉस में आगे लिखना स्टार्ट कर दिया इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको क्या करना, लिखना स्टार्ट कर देना। अब देखो यहाँ पर आपकी कॉस ए का मान देखो कितने आसानी से पता चल गया। जैसे कॉस 30 का मान 1/3/2 है, कॉस 45 का मान
एक बटा रूट 2 है, कॉस 60 का मान 1/2 हो गया, साइन कॉस 90 का मान 0 हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, मैच भी आप आसानी से इसको कर सकते हो। बहुत मैंने सरल तरीके से बताया, बस आपको क्या करना, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से ये मान पता चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या निकालना है, मैं 10 का मान निकालना है। 10 को मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा मैं आपको बताता हूँ। टेन ए बराबर पढ़ा होगा आपका साइन ए बटे कॉस ए, यानी कि अगर 10 ए का मान निकालना है तो साइन को कॉस से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साइन से कॉस को भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भाग कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सीधे अगर 10 0 का मान निकालना है, 10 0 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन ऊपर का मान क्या है 0 दिया बटा 1 दिया, तो 1 इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे 0 आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 से 0 में भाग करेंगे, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। अब 10 0 का मान क्या, 10 0 का मान 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करना है, इसको भाग कर देना है। अगर हमें 10 30 का मान निकालना है तो हमने क्या होता है, साइन का जो मान होगा कॉस के मान के से भाग कर देना है। हमें डायरेक्टली यहाँ पर आपको सिखाता था, जैसे कि आपका 10 30 का मान निकालना है तो 1/2 हो जाएगा, बट्टे में रूट का 3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए पास पास गुणा और दूर की दूर गुणा हो जाती है ना, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणा रूट का 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यानी कि 1/√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 1/√2 है, 1/√2 है, इसको हम क्या करना, हल करना है। तो 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, यही तो होगा। इसको हमने क्या होता है, पास पास गुणा दूर दूर गुणा होती है इसमें ना, तो 1 गुणा रूट का 2 हो जाएगा, बट्टे में 1 गुणा रूट का 2 हो जाएगा। अब रूट टू कट जाएगा, 1 आ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी प्रकार से हमने क्या करना, साइन को कॉस से भाग कर देना है। तो रूट का 3/2 बटे 1/2 है ना, तो पास पास गुणा दो गुणा, रूट का 3 गुणा 2 बटे 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट का 3 बचेगा नहीं, तो रूट का यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। हमने सिंपल सा क्या करना है, आपको 10 का मान निकालना है, साइन का जो मान दिया उसको कॉस के मान से भाग कर देना, सीधे आपका मान निकलता चला आएगा। अब एक को 0 से भाग करेंगे तो पता है, देखो जब कभी हम 1 से 0 में भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, लेकिन जब कभी 0 से 1 में भाग करेंगे तो हमका हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत आएगा, या आप परिभाषित लिख सकते हो, हिंदी में क्या लिख सकते हो, आप परिभाषित यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इनफाइनाइट का चिन्ह बना दिया है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, देखो 10 का मान हमने आसानी से निकाल लिया। अब हमें कॉसेक का मान निकालना है, तो कॉसेक का मान निकालने के लिए इसका सिंपल तरीका क्या होता है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, यानी कि कॉसेक का मान निकालना है तो साइन ए का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें कॉसेक का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, ये मान दिया इसको उल्टा कर दो। अब साइन इसको निकालना है तो 0 का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से 1/2 का उल्टा तो 2/1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। 1/√2 का उल्टा रूट का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से √3/2 का उल्टा 2/3 हो जाएगा रूट का। इसी प्रकार से 1 का उल्टा हमेशा 1 ही रहेगा या नहीं। देखो कितनी आसानी से हमने कॉसेक का मान निकाल लिया, हमने क्या किया, साइन का मान उल्टा कर दिया। इसी प्रकार से आपने सेक का मान पढ़ा होगा, सेक का एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर 1 कॉस ए, यानी कि अगर सेक का मान निकालना है तो कॉस का मान को उल्टा कर दो सीधे डायरेक्टली, या तो यहाँ पर फार्मूले में रख सकते हो, फार्मूले रखोगे, या मैं सीधे यहाँ पर बहुत आसानी से ट्रिक ही बता देता हूँ। सीधे क्या करना आपको, कॉसेक का मान को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 रहता है, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 1/√2 का उल्टा रूट का 2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हमने सेक का भी मान निकाल लिया। अभी मैं आपको मिलाकर भी दिखा देता हूँ आपका ये मान सही है या नहीं, बहुत आसानी से। इसी प्रकार से 10 का मान निकालना है तो अपने फार्मूला इसका जरूर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 ए बराबर 1 कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1/10 ए, ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा या नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर 10 का मान कॉट का मान निकालना है तो 10 का मान उल्टा कर देना। अब 0 का उल्टा क्या होता है आपको पता है, इनफाइनाइट, इस प्रकार से उल्टा 8 की तरह बनती है इनफाइनाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अपरिभाषित भी आप इसको लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, इसका मान हो गया, इसी प्रकार से इसको उल्टा कर दो भाई, कॉट ये लाइन कॉट 30 का मान निकालना है तो 10 30 का मान उल्टा कर दो, 1/√3 दिया है तो रूट का 3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो रूट का 3 दिया है, इसके नीचे क्या होता है 1 है,
अब इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बटा रूट 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसी प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार से टेन इनफाइनाइट का उल्टा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो मैंने कितनी आसानी से हमने मान निकाल लिया है। बस आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको इसको हल कर, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख देना, 4 से भाग कर देना। इसको हल करेंगे तो जो साइन में मान लिख देंगे, साइन का मान निकल आएगा। कॉस का मान निकालने के लिए साइन के पीछे से लिखना, कॉस में शुरू कर दो आगे से। इसके बाद देखिए टेन का मान लेंगे, इसको भाग कर दो, 10 का मान निकल आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन का कॉसेक का निकालना है, साइन का उल्टा कर दो, सेक का निकालना है, कॉस का उल्टा कर दो, 10 का मान निकालना है, कॉट का मान निकालना है, 10 का उल्टा कर दो, आपका सारा मान निकल आएगा। अब आपको मैं मैचिंग करा देता हूँ ताकि देखो आपका सही है या नहीं। मान लो यहाँ पर हम कॉट का मान चेक करने हैं, क्या करेंगे, कॉट की लाइन की चेक करेंगे। देखो इनफाइनाइट या परिभाषित मैंने बताया था, सही है। रूट का 3 है, 1 है, 1/√3 है, 0 है या नहीं। इसी प्रकार से मैं आपको पता चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सिक्का देख लीजिए, 1 है, 2/√3 है, रूट का 2 है, अपरिभाषित है। तो यानी कि सारे क्वेश्चन मेरा पूरा ये पैराग्राफ सही हो गया। इस प्रकार से आपका ट्रिक है। तो इसको आपको क्या कहना है, 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपको ये ट्रिक आ जाएगी और आप आसानी से क्वेश्चनों का मान निकाल लोगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।